चलो मात्रकों की पद्धति कल हुई थी कि कितना पद्धति है पूरे विश्व में जो हम किए अध्ययन किए हैं, तो विश्व में कुल कितने था हमारा? तीन। MKS, CGS, FPS। समझ आएगा ना? MKS पद्धति जो बोला जाता था एशिया में बोला जाता था, CGS फ्रांस में बोला जाता था, और हमारा FPS ब्रिटेन में। समझ आएगा बात ना? हर एक चीज आपको बता रहे हैं। मात्रकों की पद्धति में जो CGS है, MKS है, FPS है, पहला लागू होता है लंबाई के लिए, दूसरा द्रव्यमान के लिए, तीसरा समय के लिए। समझ आएगा बात ना? जैसे कोई भी पूछ देगा FPS में तू द्रव्यमान का SI मात्रक बता। FPS में द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान थोड़ा दूसरा नंबर पर आता है, तो तू देख ले कि FPS में दूसरा नंबर पर क्या है? P आ रहा है, P से क्या हो जाएगा? दिक्कत किसी बातें थोड़ा बुझा रहा है? कुछ चीजें सर हमें जानना था स्टार के चिन्ह के रूप में किस क्या क्या करते हैं। चलिए स्टार का चिन्ह देख के चीज थोड़ा सा लिखेंगे तो आप जो जरूरी है थोड़ा ये सबको स्टार का चिन्ह करेंगे। स्टार का चिन्ह CGS पद्धति को 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 मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। और FPS को देखिए, FPS तो कहाँ पर बोला जाता था? ब्रिटिश में, इसलिए इसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। स्टार का चिन्ह देकर लिखा जाए ब्रिटिश, सॉरी FPS पद्धति को FPS पद्धति को FPS पद्धति को FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। बुझाएगा तो देखिए, MKS पद्धति को भी हम मीटरीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटरीय पद्धति कहते हैं। समझ आएगा बात? अब बात समझ। पूरे विश्व का जब हम देखें कि ऐसा पद्धति कितना बोला जा रहा है, कितनी पद्धति है, तो सर 3 पद्धति की हमें जानकारी हुई। एक MKS हुआ, एक CGS हुआ, एक FPS हुआ। समझ आएगा ना? MKS जो बोला जाता था एशिया में बोला जाता था। समझ आएगा बात ना? और बोला जाता था कहाँ? CGS हमारा बोला जाता था फ्रांस में, और FPS कहाँ पर बोला जाता था? बातें थोड़ा समझ आए। एक बात तो समझना, हम तो एक चीज बोले थे कि इस चीज में बहुत गड़बड़ी हुई। कहीं ससुराल द्रव्यमान को हमारा फुट में ना, सॉरी पाउंड में नाप रहा है, कहीं द्रव्यमान को ग्राम में, तो कहीं द्रव्यमान को सर किलोग्राम। ये बात ना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट था समझना। कहीं कहीं पर अलग अलग चीजें, एक ही चीज को अलग अलग कहा जाता था। तो इस चीज को हटाकर पूरा एक चीज लगाया गया जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI पद्धति लाया गया। समझ आएगा बात ना? अब एक चीज तो बता, जहां पर जो लोग अधिक हैं उसी को घोषित किया जाएगा। जिसका वोट ज्यादा रहेगा उसी को विजेता माना जाएगा। जिसको वोट ज्यादा आता है वही सर जीतता है इलेक्शन में। उसी तरह आपको पता है कि MKS जो बोलने वाले लोग थे 90% थे, और CGS और FPS मिलाकर 10% लगभग था। समझ आएगा बात ना? तो अब बता, दोनों में से किसको घोषित किया जाएगा SI पद्धति?
एमकेएस को, क्योंकि एमकेएस ज्यादा बोलने वाले लोग थे 90%, तो इसीलिए एमकेएस को सर मान दिया गया, घोषित कर दिया गया एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति के अनुसार सारा जगह चारों ओर एक ही चीजें थोड़ा बोला जाएगा। समझ आएगा बात ना? तो अब थोड़ा सा जान जाता है कि मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति क्या होती है? मात्रकों की पद्धति दो प्रकार की होती है, एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। आधारों की पद्धति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, एक आधारी मात्रक का, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। और दोनों पूछेगा पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय रूप से कितने पद्धति बोली जाती है? तो 3। समझ आया? कितने हैं? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। समझ आया ना? मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी राशि व्युत्पन्न राशि के जैसा ही है। आधारी राशि क्या था? किसी पर भी निर्भर नहीं था। आधारी मात्रक भी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। समझ आएगा बात में? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि क्या था? आधारी राशि पर निर्भर था। ठीक उसी तरह ये आधार व्युत्पन्न मात्रक भी क्या रहेगा? आधारी मात्रक पर क्या रहेगा? निर्भर। दिक्कत तो आधारी मात्रक, सॉरी आधारी मात्रक बोल रहे हैं, मात्रकों की पद्धति एक बार और हेडिंग करते हैं। मात्रकों की पद्धति एक बार और हेडिंग करते हैं। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति दिक्कत किसी को हो गया? स्टार का चिन्ह लेकर लिखेंगे, सॉरी स्टार नहीं, हेडिंग डाल कर लिखा है उसको। लिखा जाए आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों की समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कहते हैं। हो गया? लिखा जाए मात्रकों की पद्धति दो प्रकार की होती है। मात्रकों की पद्धति दो प्रकार की होती है। मात्रकों की पद्धति दो प्रकार की होती है। सबको आधारी मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला नंबर लिखा जाए आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सा है भाई। आधारी मात्रक, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि एक थोड़ा चीज पढ़ाएं। आधारी राशि का मतलब होता है वैसा राशि या वह भौतिक राशि जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता, आधारी राशि। ठीक वैसे ही है कि वह वैसा मात्रक जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। बहुत इजी भाषा है, दोनों का मतलब एक ही है। आधारी मात्रक हेडिंग डाल दें। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है,
नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, ज्यादा तो ये चीजें नहीं है टफ चीज। इसका थोड़ा दूसरा परिभाषा बता रहे हैं। दूसरा परिभाषा क्या है? आधारी मात्रक ये है, एक टुकड़ा है आधारी राशि। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी राशि का थोड़ा एग्जांपल लिखवाए हैं। क्या क्या हमारा समय हो गया, समझ आए के बाद द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ये सारा चीज क्या है? आधारी राशि है। इसका जो मात्रक होगा क्या कहलाएगा? आधारी मात्रक। फॉर एग्जांपल हम एक चीज बता रहे हैं कि ये थोड़ा लंबाई हो गई। क्या हो गया? लंबाई। तो भाई एक चीज बता दो, ये जो लंबाई है, लंबाई आधारी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो ये लंबाई थोड़ा आधारी राशि है, बात तो जानता है क्या है? आधारी राशि। लेकिन इसका जो मात्रक है मीटर, ये क्या है? आधारी मात्रक में बकल रही है, व्युत्पन्न कर रही है। आधारी राशि के मात्रक को हम क्या कहेंगे? आधारी मात्रक कहेंगे। सिंपल सी भाषा। द्रव्यमान का थोड़ा एसआई मात्रक किलोग्राम होगा, तो द्रव्यमान थोड़ा आधारी राशि है, लेकिन किलोग्राम जो में क्या है? आधारी मात्रक। उसके मात्रक को ही क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। दिक्कत समय का थोड़ा होता है सेकंड। समय थोड़ा एक आधारी राशि है, लेकिन जो सेकंड है वो क्या है? आधारी मात्रक है। तो आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। बुझाए? थोड़ा दूसरे शब्दों में नहीं, दूसरे शब्दों में है, दूसरे शब्दों में हो गया। लिखा जाए आधारी राशि के, दूसरे शब्दों में हेडिंग डाल कर लिखा जाए आधारी राशि के, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल भाई लिख ले तू। देखिए थोड़ा इस तरीका से बता रहे हैं ताकि थोड़ा हर समय थोड़ा समझ में आएगा। इस तरह लंबाई, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? तो ये जो लंबाई है थोड़ा ये आधारी राशि है। क्या है? आधारी राशि। समझ आएगा बात में? लेकिन जो मीटर है आधारी मात्रक है। आधारी राशि के मात्रक को ही तो आधारी मात्रक कहते हैं। ये तो नहीं बुझा रहा तो दिमाग में प्रॉब्लम है, चेक करा पक्का प्रॉब्लम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। इसमें जो थोड़ा द्रव्यमान है ये आधारी राशि है। थोड़ा चीजें बताए हैं आधारी राशि जो किसी पर निर्भर ना हो। ये जो इसका मात्रक है आधारी मात्रक का है। क्या कहलाएगा? आधारी मात्रक। तो थोड़ा एग्जाम में अगर आधारी मात्रक पूछ देगा कि 2 नंबर में आधारी मात्रक क्या है, तो लिख देना आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। और एग्जांपल के रूप में ऐसे तो मत लिखना, आधारी मात्रक खाली लिखना है, लिख लेना, लिख लेना। समझ आया? इस तरह समझा रहे कि बहुत मस्त तरीके से तू समझ सकता है। ये आधारी राशि, इसके मात्रक आधारी मात्रक। ठीक है? किसको उसी तरह समय का भी लिख सकता है। तो समय का नीचे भाई दिख रहा है, देख दो। यस सर। चलिए, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। ये सेकंड जो होगा तो आधारी मात्रक कहलाएगा। मात्रक को आधारी मात्रक कहेंगे और समय को आधारी राशि कहेंगे। आधारी राशि। दिक्कत
चीज को थोड़ा एक एग्जांपल से भी बता देंगे, व्युत्पन्न मात्रक में बता लेंगे। किसी को दिक्कत बता यहाँ तक? सिंपल भाषा है, समझ आएगा बात। दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि मात्रक। इसको कवाइए रहे लिख भाई, वह मात्रक जो किसी अन्य आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हेडिंग डालकर लिखना है इसका भी परिभाषा। दूसरे शब्दों में भी यह क्या है? आधारी मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक, अब व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। बुझाए तोरा? अरे बोलना रे। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल, अब तू व्युत्पन्न राशि कौन कौन है उस चीज को तोरा पता होना चाहिए, जो कल हम पढ़ा दिए हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है। उसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। फॉर एग्जाम्पल तोरा बताए थे बल। बल एक प्रकार का क्या है हमारा? व्युत्पन्न राशि। इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो भाई जो तोरा बल है ये व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन ये जो तोरा न्यूटन है ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न मात्रक हो गया। कार्य का स्थायी मात्रक होता है जूल। क्या होता है? तो कार्य जो तोरा वो व्युत्पन्न राशि होगा। क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। लेकिन ये जो जूल है तोरा व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न मात्रक। दिक्कत तो किसी को बता? तोरा जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्या क्षेत्रफल का स्थायी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर। तो ये जो तोरा क्षेत्रफल होगा वो व्युत्पन्न राशि होगा। व्युत्पन्न राशि। और जो इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो बड़ी इजी भाषा है जो तू समझ सकता है, सिंपल भाषा। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे और आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक। किसी को दिक्कत तो बताए, बातें थोड़ा बुझाया कैसे क्या है। तो ये जो दो प्रकार होता है थोड़ा चीजें समझ में आ गई। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो गया हो आप लोग का? थोड़ा सा हो गया रे। हाँ तो कहीं को खड़ी हो, कहीं बैठी ले। हाँ बुक लो लिया बैठी है रे। हो गया बड़ा बहुत चॉकलेट खा लेते हैं। दोनों का मतलब एकदम सिंपल है, समझ आएगा बात ना। आधारी राशि जिस तरह राशि में बताए थे वैसे ही मात्रक में कोई भी अंतर नहीं।
दिक्कत तो था। हुआ थोड़ा सा नोट्स बंद कर भाई, तो नोट्स बंद कर जल्दी। बंद कर सब लोग, सब चीज नोट्स बुक वगैरह सब जल्दी कर जल्दी कर। खड़े ध्यान से बता भाई कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? एफपीएस पद्धति में लंबाई क्या? फुट। एमकेएस में द्रव्यमान के सही मात्रक? एमकेएस में किलोग्राम। हैं? किलोग्राम क्या पूछे हम? एमकेएस में पूछे। एमकेएस में द्रव्यमान के सही मात्रक भाई। हाँ। कहीं तो खुश है। याद बता भाई। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि के मात्रा को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि से निकलना बता दो। हाँ बोल। वह राशि जो आधार राशि पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जांपल्स। एग्जाम्पल कार्य जिसमें व्युत्पन्न राशि कार्य का होता है सही मतलब जूल। क्या पूछ रहे हैं हम? एग्जाम्पल एग्जांपल बताओ। कार्य का सही मात्रक जूल सब कुल का बता रहा है। जूल फिर से बता मात्रक। कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम है ना? क्या पूछ रहे हैं? व्युत्पन्न राशि का सही आंसर। व्युत्पन्न राशि का एग्जांपल बता। वह राशि जो आधार राशि पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। हाँ तो एग्जांपल बता। है ना? कार्य का जूल। हाँ तो है नहीं आओ ना मतलब तुरंत नहीं है। एग्जांपल में पूछ रहे हैं। खड़ा मधुरी बता भाई व्युत्पन्न राशि का एग्जांपल। बैठ, लंबाई नहीं होगा। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक संकेत। सीडी
आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? विज्ञान। सावधानीपूर्वक एवं कठोर तरीके से किए गए प्रयोग पेशरों के ज्ञान को विज्ञान करता है। बताओ। मापन। मापन किसी भी राशि को मापने के लिए प्रयोग किए गए मापन मानक माप को। हम मानक माप को उस मानक का मापन करते हैं। आधारी राशि का एग्जाम्पल दो। लंबाई द्रव्यमान पदार्थ लंबाई द्रव्यमान समय फिर मीटर होगा मीटर सातवां आधारी राशि का नाम बता। सातवां आधारी राशि का नाम बता। हला नगर इधर। हाँ लंबाई हाँ। मीटर हाँ। मीटर तरफ फूफा जोड़े थे आधारी राशि में, हैं? है ना बेटा? पढ़ाई कर नहीं रहे। सात आधारी राशि का नाम बताओ। क्षेत्रफल द्रव्यमान विद्युत धारा वेग हाँ। हो? हाँ। अब तो नहीं। सात आधारी राशि का नाम बताइए। आला नगर। हाँ। धर्म बता। द्रव्यमान हाँ। क्षेत्रफल बड़ा दूसरा मजा लग रहा है। मनु का बिल बताया। पदार्थ का परिमाण हाँ। आधारी राशि का नाम बताओ। हाँ, सातवां नाम बता। लंबाई ज्योति तीव्रता क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो फूफा मौसा जुड़ा है। आगे तो देख भाई चलो हाथ से 10 तोड़ तक नहीं दे रहे 2-4 दिन में ना। ऐसे मतलब थोड़ा बहुत प्रेमी सवाल गलती होता रहेगा। थोड़ा मत तू लोग तो बता रहे हैं। ओके चलो अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। एसआई पद्धति के बारे में समझते हैं कि एसआई पद्धति कब लाया गया, किस चीज को क्या किया गया, कैसा बैठक किया गया, कैसा सम्मेलन किया गया, समझ आ गया बात ना। इसके बाद पूरा क्लास हो गया। हेडिंग डाला है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हेडिंग बीचों बीच दे देना या कहीं पर भी कोई नहीं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
इसकी राजधानी भाई इसी के जैसा कुछ चीजें हैं जो तेरे को समझना पड़ेगा। हो गया। अब बातें तो समझना क्या चीज होता है। जब तोरा इतना 3 गो मात्रक आया, पद्धति आया, CGS, MTS, FES, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने लगी कि भाई सब अलग अलग जगह पर ये बोला जा रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी एक हमारा कमेटी बैठक बैठी फ्रांस में, समझ आएगा बात में। फ्रांस में इसका एक बैठक फ्रांस का एक राजधानी है जिसे पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस का एक शहर है, निकट स्थान है जिसे हम सेवरे कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवरे। समझ आ गया बात में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट एक सेवरे स्थान में 11वीं तौल एवं माप के सम्मेलन में ईसाई पद्धति को जोड़ा गया। उस ईसाई पद्धति में ये समय था थोड़ा अक्टूबर 1960 का। अक्टूबर 1960 का 1960 में क्या किया गया, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है और उसके निकट एक शहर है जिसे सेवरे कहते हैं। उस सेवरे में एक स्थान में बैठक हुई। उस बैठक का नाम था 11वीं माप तौल सम्मेलन। उस चीज में क्या किया गया, ईसाई मात्रक को जोड़ा गया और उस ईसाई मात्रक में ईसाई पद्धति को जोड़ा गया और उस ईसाई पद्धति में ओनली 6 आधारी राशि को बस जोड़ा गया था। समझ आएगा बात। आपका 7वां आधारी राशि पदार्थ का परिमाण है। समझ आएगा बात ना। 7वां नंबर को तू देख ले, तो पदार्थ का परिमाण है। 6 को खाली खोजा गया था 1960 में 11वीं माप तौल सम्मेलन के दौरान। समझ आएगा बात ना। पेरिस के सेवरे नामक स्थान में ये बैठक हुई थी 11वीं माप तौल सम्मेलन में। 7वां आधारी राशि कब जोड़ा गया था? उसी समय 1960 का जब समय था, ईसाई पद्धति का खोज किया गया था। खोज मतलब नाम दिया गया था ईसाई पद्धति। उसका मतलब अगर तू फुल फॉर्म निकालेगा तो उसका होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, या इस तरह का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। समझ आएगा बात ना। फ्रांसीसी के दौरान इस चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। समझ आएगा बात ना। डी ऐड हो जाता है उसमें। तो 1960 में एक बैठक हुई, अक्टूबर 1960 का समय था फ्रांस में। फ्रांस का भी एक राजधानी है पेरिस, उसमें भी एक निकट एक हमारा स्थान है जिसे सेवरे है। वहां पर एक सम्मेलन बैठाया गया। उस सम्मेलन का नाम था 11वीं माप तौल सम्मेलन। उसी माप तौल सम्मेलन में ईसाई पद्धति जोड़ा गया और उस ईसाई पद्धति में ओनली 6 हमारे आधारी राशियां थी। समझ आएगा। 6 आधारी राशियां बस खाली परिभाषित हमारा जोड़ा गया। फिर इसके बाद आया सर 1970 का समय। उसी 1970 के समय क्या किया गया था, ईसाई पद्धति में आधारी राशि का जो 7वां मात्रक है आधारी राशि, 7वां आधारी राशि को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन बहुत फेमस है कि 7वां आधारी राशि को कब जोड़ा गया था? 1970 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1970 ईस्वी में। या ईसाई पद्धति कब हमारा जोड़ा गया था, या ईसाई पद्धति कब परिभाषित हुई थी? 1960 में। यहाँ पे और ये जो थोड़ा 7वां ईसाई पद्धति है, सॉरी 7वां जो आधारी राशि जोड़ा गया था ना, उसके लिए भी सम्मेलन बैठा था 1970 में और उस सम्मेलन का नाम था 14वीं माप तौल सम्मेलन। समझ आएगा बात ना। ईसाई पद्धति का जब थोड़ा खोज किया गया, नामकरण किया गया, तो उस समय सम्मेलन बैठाया गया था 11वीं माप तौल सम्मेलन। लेकिन जो 7वां आधारी राशि जोड़ा गया था उसका सर नाम रखा गया था सम्मेलन का 14वीं माप तौल सम्मेलन। समझ आ गया बात। और उसके दौरान 1970 में जो बैठक तोरा हुई थी 14वीं माप तौल सम्मेलन में 7वां आधारी राशि तो जोड़ा गया। उसके समय एक और चीजें लाया गया जिसे संपूरक कोण का नाम दिया गया और घन कोण का नाम दिया गया। समझ आएगा। समतल कोण, घन कोण का नाम दिया। ये दोनों को मिलाकर हम संपूरक राशि कहते हैं या संपूरक मात्रक कहते हैं। समझ आ गया बात ना। तो इस चीज को भी हम थोड़ा चीजें जाने, ज्यादा थोड़ा नहीं। अब तुरंत है ईसाई पद्धति की तरह कैसे हुआ, क्योंकि 3 को पद्धति थी जिसके द्वारा अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता था। इससे बहुत सारा हमारा घटना बोल रहे हैं अच्छी चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि अलग अलग जाएगा तो भाई से अलग अलग थोड़ा जानकारी लेकर जानी पड़ेगी। बात तो श्योर है। समझ आएगा बात है। इसलिए सर 1960 में अक्टूबर का समय था। उस समय फ्रांस में बैठाया गया था सम्मेलन, 11वीं माप तौल सम्मेलन। उसी समय क्या किया गया था, 6 आधारी राशि को ईसाई पद्धति में जोड़ा गया था।
समझ आ गया बात ना। और 1970 में एक और सम्मेलन बैठाया गया, 1960 में तो ये बैठाया गया था, मतलब 10 वर्ष बाद, और 1970 में बैठाया गया एक सम्मेलन जिसे 14वीं मापतौल सम्मेलन कहते हैं। उस समय क्या किया गया था, 7वां आधारी राशि को एसआई पद्धति में जोड़ा गया। 14वीं सम्मेलन भी पेरिस में बैठाया गया। नहीं, इसका तो आपका कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका आपका कोई नहीं जिक्र किया, खाली 1960 का जिक्र किया गया कि सर फ्रांस में बैठाया गया था। समझ आ गया बात में। इसके लिए तो उतना कोई जागरूक होता है तो भाई साहब इंटरनेट का जमाना है, कहाँ है, समझ आएगा बात। आज तो भाई साहब पूरा एआई सिस्टम है, समझ आएगा बात, बुझाया तो रहा। तो हेडिंग हो गया है, चल स्टार्ट कर देंगे। इंक भाई थोड़ा कर लेने देखिए, इंक कर लेता, हालांकि कोई नहीं कर। इस चीज को जो थोड़ा समझाएं, थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें मास्टर क्या बोल रहे हैं, कब सम्मेलन हुआ था, कब पद्धति को आधारी राशि को जोड़ा गया था, कहाँ पर बैठक हुई थी, ये चीजें थोड़ा सोच ले, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू तो चाहता है कि यहीं पर पढ़ लेंगे तो घर आओ पक्का पढ़ेंगे। इसका कैप कहाँ रख दिए हो? इसका कैप कहाँ रख दिए? अच्छा, हो गया। माइंड चेकिंग करे कितना करो माइंड काम करता है। खड़ा है तो भैया सब लोग मुड़ी ऊपर ही करना, नीचे मत किया करना, समझ आएगा बात ना। सब लोग फेस मेरे और रखना, दोनों नीचे मत करना। बताइए तो 11वीं मापतौल सम्मेलन कब हुआ था? 12। दिमाग का तो सही बैठ, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है दिमाग, नो चिंता। जब होनी में का तो जरूर प्रॉब्लम है, फिक्स है प्रॉब्लम है। खड़ा बताओ 11वीं मापतौल सम्मेलन कितने ईस्वी में हुई थी और कहाँ पर हुई? 1960 में। हाँ, कहाँ पर? पेरिस के निकट एक शहर, क्या नाम है? सेवरे। बातें तो स्टार के चुने हालांकि कोई नहीं करेगा। लिखा जाए अक्टूबर 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं मापतौल सम्मेलन के दौरान 6 आधारी राशि को एसआई पद्धति में निकट ना होगा, निकट नहीं ना, निकट है कर लिए 6 एसआई पद्धति में जोड़ा गया। क्या परिभाषित किया गया, बहुत मस्त वाला चीज है जो तेरे को ध्यान देना पड़ेगा भाई। हो गया। यहाँ तक थोड़ा सा एक चीजें ध्यान देना, नामक स्थान पर, एक मिनट रुकिए, कहाँ तक लिखे हैं हम लोग? स्थान पर। हाँ तो भाई तो भेजा तो थोड़ा सही है। मापतौल के सम्मेलन के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई, थोड़ा इस तरह लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। 11वीं मापतौल महासम्मेलन के दौरान। हाँ दौरान हालांकि कोई नहीं करेगा। 11वीं मापतौल के सम्मेलन के सम्मेलन के महासम्मेलन, सम्मेलन या महासम्मेलन कुछ भी लिख देंगे, के दौरान हालांकि कोई नहीं करेगा, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 11वीं मापतौल महासम्मेलन के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाया गया जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई कोष्ठ में लिख लेना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति कहते हैं। समझ आ गया बात? 11वीं मापतौलन, और ध्यान देना स्टार का चिन्ह देकर ही लिखना। इस एसआई पद्धति में कितनी आधारी राशि जोड़ी गई? 6 आधारी राशियां जोड़ी गई। फिर इसके बाद आया 1970 का समय। समझ आएगा ना? 1970 में 14वीं मापतौल सम्मेलन हुआ और उसमें से रखा गया क्या? 7वां आधारी राशि को जोड़ा गया, जो बहुत थोड़ा फेमस है क्वेश्चन, जो बातें थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए। वो सबको अगला स्टार्ट भाई लिख लेना। 1970 ईस्वी में 14वीं मापतौल महासम्मेलन में 7वां आधारी राशि पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल को जोड़ा गया। एसआई पद्धति फ्रांसीसियों के द्वारा नामकरण के दौरान रखा गया था। एसआई पद्धति समझ आ गया बात ना? बस 1960 में जो तरह सम्मेलन बैठा था उसमें बस ये कहा गया था कि सब इन सारी चीजों के अलावा बस एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बन जाएगी। उसमें भी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा गया, लेकिन उसे देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा गया, लेकिन फ्रांसीसियों के द्वारा इसका नामकरण में थोड़ा सा ऐड कर दिया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। समझ आ गया ना? उसके नामकरण के द्वारा उसका पढ़ेंगे ना। बच गए भाई, स्कूल भी चला जाना है ना। आज की क्लास से भाई यहीं तक रहेगी। समझ आ गया बात? समझ आए थोड़ा? अब थोड़ी सी चीजें जो आपकी बची हुई है, थोड़ा सा आपकी चीजें बची हुई है, ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब हम लोग जान पाएंगे। हाँ क्या ये मात्रक मोल को जोड़ा गया। पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। उस समय मोल को जोड़ा गया था 1970 ईस्वी में 7वां आधारी राशि के रूप में। समझ आ गया बात? जो तेरे को बहुत ध्यान में समझना है कि एसआई पद्धति तो कब नामकरण दिया गया? 1960 ईस्वी में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर। किस सम्मेलन में? 11वीं मापतौल सम्मेलन में। कब? 1960 महीना अक्टूबर। समझ आएगा बात में? 7वां आधारी राशि तो भाई सब तू रट ले कि 1970 में कौन सा सम्मेलन में? 14वीं मापतौल सम्मेलन। बात करो, समझ आ गया बात में? बात याद रखना बहुत कीजिए। इस तरह भी पूछ लेता है कि 7वां आधारी राशि को कितने ईस्वी में जोड़ा गया था? 1970। दिक्कत कैसे बता? यहाँ तक सबको सही है? बाकी की जो बाकी की जो क्लासें होगी कल हम लोग करेंगे। इसके आगे ज़्यादा टफ चीजें नहीं।
मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे।